Good morning, students. Today we are going to read chapter number 1 of English grammar, that is alphabet fun. किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके अल्फ़ाबेट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लैंग्वेज के वर्ड्स अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 4 फ्रेंड्स हैं, पार्क में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक बोलती है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। तब बॉय कहता है हाँ, 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तभी एक गर्ल कहती है माई नेम इज़ अनामिका, मेरा नाम अनामिका है, जो कि एक वोवल से शुरू होता है। तभी एक बॉय बोलता है मेरा नाम तुषार है और ये एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तो समझते हैं कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वोवल्स और कॉन्सोनेंट समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जो कि ABCDE की फॉर्म में Z तक होते हैं, ठीक है। इन्हीं अल्फ़ाबेट में से AEIOU ये 5 लेटर्स हैं जिनको हम वोवल्स के नाम से जानते हैं, ऑलराइट। इनके अलावा बीच के BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और अल्फ़ाबेट का फर्स्ट वर्ड होता है A से शुरू और लास्ट कहाँ होता है Z पर ख़त्म। अब हम इंग्लिश के लेटर्स को 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो कैपिटल लेटर्स जिनको हम ABC इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है जिनमें हमें कैपिटल्स लेटर दिए हुए हैं और हमें इनके स्मॉल लेटर्स बॉक्स में फिल करने हैं। लेट्स सी। एन को हम कैपिटल में इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल एन को हम किस तरह से लिखते हैं, लाइक दिस, इसी तरह से लिखते हैं ना। टी को हम कैप्स में इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। स्मॉल लेटर में हम टी को कैसे लिखते हैं, इस तरह से। थर्ड है बी, बी को हम किस तरह से लिखते हैं, बी। 4 वन है आर, आर को हम स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखते हैं, लाइक दिस। 5th वन है जी, जी को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में इस तरह से। 6th वन है एफ, इस तरह से, ठीक है। फिर बी एक्सरसाइज है राइट द कैपिटल लेटर्स फॉर द फॉलोइंग स्मॉल लेटर्स। यहाँ हमें स्मॉल लेटर्स दिए हैं, इनको हमने कैपिटल लेटर्स में लिखना है बॉक्स में। ये स्मॉल एल है जिसको हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, लाइक दिस। जे है, जे को हम किस तरह से लिखते हैं, इट इज पी, पी को हम किस तरह से लिखते हैं, इट इज ए। इट इज ई एंड लास्ट वन इज एच, ओके। इन अल्फ़ाबेट को हम यूज़ करके पूरा वर्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने लिखना है एप्पल, इसमें एक अल्फ़ाबेट ए यूज़ हुआ, 2 टाइम पी यूज़ हुआ, फिर एल यूज़ हुआ, फिर ई यूज़ हुआ। अल्फ़ाबेट को हम बार बार यूज़ करके वर्ड्स पूरा कंप्लीट बना लेते हैं। कोई भी वर्ड बनाने के लिए वोवल्स होना बहुत ज़रूरी है। बिना वोवल्स के कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी वर्ड में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक इनमें से कोई ना कोई वोवल ज़रूर होगा, ठीक है। जैसे हम बात करें साउंड की ही बात कर लेते हैं इस वर्ड की, इसमें वोवल ओ और यू दोनों यूज़ हुए हैं, ठीक है। मोर की बात करें, इसमें ओ और ई 2 वोवल्स यूज़ हुए हैं। इसी तरीके से आप अपने बुक में वर्ड्स फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे कि हर वर्ड में कोई ना कोई वोवल ज़रूर यूज़ हुआ है।
अब वोवल्स का क्या है, जैसे ए को इन्होंने कहा है कि अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस मतलब पुकारा जा सकता है या बोला जा सकता है। जैसे ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें एक ही साउंड क्या आएगी, अलग अलग। फर्स्ट वर्ड में एक ही साउंड आ रही है, आर्ट में एक ही साउंड आ रही है, आ। आंट में आ रही है एक ही साउंड, आ। गेट में साउंड आ रही है एक ही मात्रा की। एप्पल में आ रही है अ की। ठीक है, तो एक ही वोवल से इतनी तरह की साउंड आ रही है।